ये अपना पैर खुद काटिए, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ऐसा बढ़ावा नहीं देना चाहिए जैसे इसके गार्जियन भी बढ़ावा दिए हैं, इनकी माँ भी बढ़ावा दी। पहले बेटी लव मैरिज कर दी, तो उसके बाद उसको डिवोर्स दे दी, तो आपने दूसरा शादी आप बेटी को कैसे करा दिए? और भी आप जानते हुए कि वो पहले से शादीशुदा है। आपकी बेटी है, दूसरी की बेटी नहीं है। क्या उसको तकलीफ नहीं हो रहा होगा? उसको भी तो तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन वो जाएगी कहाँ? वो शादीशुदा है, 2 बच्चा है। लड़की का जब बच्चा हो जाता है, शादी हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तो वो मजबूर हो जाता है, मार के कट के उसी घर में जिएगी, उसका कोई सहारा नहीं रहता है। इस केस में आप इन लोगों को साथ नहीं दीजिएगा? बिल्कुल इन लोग का साथ इस केस में हम नहीं देंगे, क्योंकि गलत उस औरत का हुआ है जो पहली पत्नी है। इन लोग के साथ क्या गलत हुआ है? ये तो डिवोर्स दे के अपना पहले अपना प्यार की, पहला पति से 2 बच्चा उससे जन्म ले ली, उसके बाद उसको डिवोर्स छोड़ के इसको दी। आपने इस एक बात पे नोट नहीं किया, जब ये बोल रही है कि हम पति को डिवोर्स देकर इससे शादी किए गार्जियन के मर्जी से, तो आप अपने पति को छोड़कर डिवोर्स दिए, तो छोड़े क्यों? प्यार करके शादी किए थे ना, यानी आपको इससे फिर प्यार हुआ होगा, सेकंड आदमी से इसको प्यार हुआ होगा, और ये अपनी माँ को बोली होंगी कि हाँ मम्मी, तो फिर ये शादी कैसे हो गया? जब जानते हुए कि लड़का शादीशुदा, आप शादी कैसे कर दिए? देखिए, आप ये शादीशुदा थी, इससे बात नहीं है। ये आपकी बेटी शादीशुदा थी, आप बेटी को मारते हैं, आप बेटी को बढ़ावा दे दिए हैं। आप मारती हैं कि तुम पहला पति से कर ली शादी, लव मैरिज हम लोग के खिलाफ, और उसके बाद तुम उसको डिवोर्स क्यों दे रही हो? मैम डिवोर्स नहीं ना दिए मैम, पहले उसको भी हम आपको सामने रख सकते हैं, उससे भी आपको बात करा सकते हैं। वो बोले कि तुम प्रॉपर्टी मांगो, प्रॉपर्टी का मैटर आया ना मैम, तब हम बोले कि प्रॉपर्टी, एक गलती की है, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। मेरा गलती बस मैम यही है। तो प्रॉपर्टी माना तो तुम डिवोर्स दे दी? डिवोर्स नहीं ना दिए मैम, 2012 से 17 तक कोलकाता में। तुम डिवोर्स दियो कि नहीं? पहला पति के सच बोलना। पहली पति को दिए डिवोर्स, तब यही बात न बोल रहे हैं। तो मैम उनकी मर्जी से दिए, जब वो कहे कि तुमको। अरे कैसा मर्जी उसका हो जाएगा? पति के शादी करेगा, प्यार करके 2 बच्चा पैदा करेगा, एक बच्चा ये करे 2, प्यार करके शादी किया, उनका मर्जी से कर। आज मेरा पति हमको करेगा कि तुम डिवोर्स दो, तो हम दे देंगे? तो क्यों देंगे? लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उसके घर में रहेंगे। ये नहीं कि डिवोर्स दे के दूसरा पति खोज लेंगे। ये औरत के नाम पे कलंक है, समझी? ये औरत का संघर्ष होता है कि जैसा भी हो पति, हम उसके घर में रहेंगे। अगर वो छोड़ता है तो उसकी इंतजार करेंगे, कोर्ट कचहरी देखेंगे हम, समझिए? कोर्ट कचहरी का दरबार। ये क्या मतलब हुआ कि हम दूसरा शादी कर लिए? तो हुआ जिस्म का हवस मिटाना, कि पहला पति छोड़ो, दूसरा पति छोड़ो। तुम लोग तो पूरा बढ़ावा दे रही हो समाज में। और एक पहला केस तुम नहीं हो कि तुमको बोल रहे हैं, हजारों केस मेरे पास ये आए हुए हैं। पहला पति को छोड़ रही है, 2 बच्चा उससे है, 2 बच्चा उससे है। क्या धंधा बना लियो भाई तुम लोग? बस हाँ, हो गया ना मैडम? तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा गलती की हो। और मेरे बेचारी उस पर क्या बीत रहा है? जैसे माँ भी आए, बेटी भी आए, मगर उस औरत पर क्या बीत रहा होगा? सहारा नहीं है, और उसके घर में रह रही है, खा रही है, पी रही है, सो रही है, सब कुछ कर रही है। दिक्कत क्या है? इसको पति से दिक्कत नहीं, इसकी सास से दिक्कत है। वो हमको दिक्कत कर रही है। तो सास, पहली बात तो तुम्हारी सास से नहीं होगी। अगर वो दिक्कत कर रही है तो उसमें क्या चाहती हो? कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम उसकी बहू नहीं हो कि हम कोई हेल्प करेंगे। हाँ, यही पहली पत्नी आ जाए, हम बिल्कुल हेल्प करेंगे कि तू, उसका पति उसके साथ गलत किया है, हम उसके लिए खड़ा होंगे और तुम पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उसकी जिंदगी तुम बर्बाद की हो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की है। हाँ भाई, ये तो घुस गई ना बीच में आके। उसकी जिंदगी तुम बर्बाद की हो, वो नहीं। वो सीधी औरत है, बेचारी खेत के काम कर रही है, और उसका पति के लेके सो रहा है कोई और। कितना अच्छा लगा तुमको बोलने में कि लिविंग रिलेशन 3 साल से नहीं बनाया है उसके साथ। सब भैया पूछ रहे हैं कि हाँ उनके साथ है कि नहीं, तो हम बता रहे कि वो मतलब वो जब गई है ना, अभी उनके ऊपर वो जब गई है FIR करने, तुमको तो उसको लेकर आना चाहिए था मेरे पास कि हम दोनों के साथ गलत हुआ है मैडम, ये लड़का गलत किया है, वो लड़का को सजा मिलना चाहिए। तुम अपना लेके चलाई, उसको भी लेकर आना चाहिए था, क्योंकि दोनों औरत के साथ मर्दाना गलत किया है। हम भी तो मैम यही बोल रहे हैं कि वो उसको, हाँ, तो हम भी तो सजा का हकदार तुम्हारा आदमी है। तो हम भी तो मैम यही बोल रहे हैं कि वो उसके साथ भी चीट किए और मेरे साथ भी। आपके साथ चीट कहाँ किया? जानते हुए आप शादी किए हैं, आप गलत हैं। मैम बोल रहे हैं कि हाँ वो अपने मायके में रहती है, हम उसके साथ उसको अपने बच्चे। आप डाइवोर्स का देखते हैं ना मैडम? डाइवोर्स का नहीं देखते आप? एक चीज बता दे रहे मैडम, आप उनकी वाइफ नहीं है तो नहीं है, ठीक है? पत्नी आप नहीं है, ये बात मान लीजिए। उसका बच्चा का हक मिलेगा। जो देखो, हम बता देते एक चीज, अगर लिविंग रिलेशन में रह रही हो, अगर बच्चा पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है, तो बच्चे का हक है, लेकिन औरत का हक नहीं है, क्योंकि तुम दोनों अपने मर्जी से रहे।
हाँ डिवोर्स दे के शादी कर ले रहती तो तुम्हारा भी हक था। और आज बताइए कि आज आपके साथ तालमेल उसका ठीक चल रहा है तो आप हैं, और नहीं तालमेल ठीक चलेगा तो अरे क्या आप बताइए। पहली पत्नी को छोड़ के तुमसे शादी कर लिया, तुमको छोड़ के किसी और के साथ रहेगा, ऐसा तो मर्जी का क्या इसीलिए मतलब? मैम आपके पास ना आया, वरना हमको एक गलती की है तो हमको तो पता है कि हम गलती किए। सेकंड में आपके पास इसमें आपके माँ बाप भी दोषी हैं, यही चलते हम माँ को बुलाए हैं। हम गार्जियन को ऐसे कभी नहीं बुलाते हैं, आज पहली बार बुलाए तो हम कुछ सोच समझ के बुलाए हैं, ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा, इसमें मदद कीजिएगा कि नहीं? देखिए इसमें हम ये चीज़ करेंगे, पहले तीनों को बुलाएंगे हम, ये पति भी आएगा इसका जो पति नहीं है, और पहली वाइफ भी आएगी, उस पर क्या हुआ है नहीं हुआ वो क्या चाहती है, उसके बाद अगर जो भी है तीनों में तुम्हारी जो है, अभी तुम्हारे लिए यही चीज़ होगा कि जो तुम्हारे बच्चे हैं उसके हक के लिए लड़ो, पत्नी के लिए नहीं लड़ो, क्योंकि कल होके फिर ये भी चीज़ वो नहीं देगा। इस बच्चे के लिए लड़ो जो जन्म दिया है, नहीं तो कल होके कहेगा बरजरुआ है रखेल है, हमको क्या पता कहानी किससे जन्मा के आ गई होगी, ये पॉइंट उठा देगा। तुम लड़ते रहना कोर्ट कचहरी। कोई ठीक है, पसंद अगर तो तीसरा का तो तीसरा को लेके चलाएगा भाई। इसलिए अभी तुम बच्चे के हक के लिए लड़ो। इसीलिए तो मैम हमको कहा जाता है कि तुम अपना जॉब करो, तो हम घर से कदम नहीं निकालते हैं कि निकालेंगे तो ये लोग हमको कुछ भी बोल सकते हैं कल होके। कोई ठीक है, हो सकता है अगला दिन चढ़ ही ना दे। लड़का को लेकर आओ, हम लड़का का बयान लेना चाहते हैं कि बच्चा दोनों है कि नहीं है, बोलेगा कि हाँ है बच्चा हुआ मैम, बच्चा है उसका, तो भाई बच्चा का जो हक बनता है वो तुमको देना पड़ेगा। यहाँ पेपर कानूनी तौर पर तैयार करेंगे, उसका सिग्नेचर लेंगे, ताकि तुम लोग तो अपना ऐशबाजी की हवस मिटाए, इस बच्चे का भविष्य नहीं बर्बाद होना चाहिए। कल होकर वो लड़का मुकर जाएगा, हम तुमको बता रहे हैं, लिख लो, मुकर जाएगा। कम से कम इसकी ज़िंदगी मत बर्बाद करो, उस लड़का को हमको लेकर आओ। मैम हम आपसे क्लियर तो बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं, हम आपके पास एक मतलब FIR करने नहीं आए हैं, एक आपसे राय लेने आए हैं कि हम तो गलती कर चुके हैं, हम आपको अपना गलती खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम गलती किए हैं। लेकिन मैम आपके पास बस इसलिए आए हैं कि मतलब हमसे तो गलती जो होना था हुआ, मतलब हमारे साथ जो करते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि आप तुम इलीगल हो, उसके साथ वाइफ नहीं हो, मतलब उसका आपका जब तक प्यार है मैडम आप खुश रहिए, हमको कोई नाराजगी नहीं है, ठीक है। हाँ, बच्चे का हक जब दिलाने का बारी आएगा तो हम लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। मैम हक के लिए तो हम आपको अभी नहीं फिलहाल मांग रहे हैं कि हमारा हक है, पहले तो हम मगर मैडम उठेगा हक, ये बात याद रखिएगा, आप गलतफहमी में मत रहिए। आप ही बता रही है ना कि तुम लीगल नहीं हो, हमको ये नहीं पता था कि सेकंड शादी लीगल नहीं होता है। हम यही आपसे भी सुनकर हमारा सर हमको अब हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ था। इस शादी को रखेल कहा जाता है। देखिए हम मम्मी को भी बोलते थे कि हाँ उसके इसका रखेल बजरुआ कहा जाता है। पूरा समाज में तुम रखेल हो, उसकी बीवी नहीं हो। बीवी वो है, अगर लंगड़ी भी रहेगी, अंधी भी रहेगी, बिस्तर पे रहेगी, अपाहिज रहेगी, तो पहली पत्नी है। माता रानी का दिन है अभी, समझी, किसी से पूछना, दुर्गा भवानी होती बीवी, तुम नहीं हो बीवी, तुम तो औरत के नाम पे कलंक कहला गई, बजरुआ हो जैसे रोड पे रहता है। बीवी का दर्जा लो। एक चीज बताइए, अगर जो उसको बीवी से नहीं प्यार रहता तो तलाक नहीं देता। एक और बात आपसे हमें यहीं पे क्लियरेंस पूछ रहे हैं, यदि आप लोग का कहना है कि हम उसकी बीवी नहीं है, बजरुआ कहेगा या समाज या कोई कहेगा, तो मान के चलिए मैम, जब हम तो अनजाने में उसके पास गए, जो वो कहा कि मेरे पास वाइफ नहीं है, ठीक है, बहुत गंदा यूज बोला है, आपको हम उतना क्या बता सकते हैं हस्बैंड के बारे में, सामने बैठा के बोल सकते हैं, वो झूठ बोल के किए शादी। लेकिन मैम जब वो कह रहे हैं तो हमारा बच्चा का हक बनता है, आप लोगों को कहने के हिसाब से मेरा नहीं बनता है। हमारा तो है मजबूरी कि हम वहाँ रहना ही हमको पड़ेगा, तीसरा तो मेरे पास ऑप्शन है नहीं, मायके में भी नहीं रह सकते। एक सुनिए मैडम, एक चीज और हम बता रहे हैं, अब घर से कदम भी नहीं निकालिएगा, नहीं तो अगला दिन हो सकता है। वही तो हम बोलते हैं, हमको कोई बोलता है कि जॉब करो, तो हम कहते हैं नहीं, लीगली फंसा करके तो आपको हायर कर देगा। तो हम भी तो यही कहते हैं कि हम जॉब जिस दिन करने जाएंगे, ये लोग बोलेगा कि किसी से फंसी है, फ्रॉड है, ऐसे है वैसे है, हम नहीं करेंगे, हम घर में ही जैसे खेती काम है वैसे कर। ठीक है, बंद कर दीजिए।